दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के पर्वत। देखिए, भारत के पर्वतों से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों भारत के पर्वतों को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और मैप के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आप कभी भी ना भूलें। देखिए, अलग अलग एग्जाम में ये 55 क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी 55 क्वेश्चंस को आज मैं आपको इस वीडियो में याद कराने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज दोस्तों जीके, साइंस, करंट अफेयर पूरा कोर्स कवर करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अब अरावली है कहाँ पे? आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पर अरावली है। यानी कि मेनली जो पार्ट है अरावली का वो है राजस्थान में। ठीक है, कुछ पार्ट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा गुजरात में, कुछ आपका हरियाणा और दिल्ली में भी है। ठीक है, बट मेनली पार्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान वाले पार्ट में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। हर एक क्वेश्चन को मैप के थ्रू बताऊंगा, आपको आराम से चीज़ें याद हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, किस राज्य में स्थित है तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। अभी मैंने बताया अरावली का जो मोस्टली पार्ट है दोस्तों राजस्थान में है, बट आप लोग देखेंगे कुछ पार्ट दोस्तों यहाँ पर गुजरात में भी है और कुछ यहाँ पर हरियाणा में भी है और कुछ पार्ट दोस्तों दिल्ली में भी है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या अरावली का कुछ पार्ट दिल्ली में है या हरियाणा में, ऐसे करके ऑप्शंस पूछ ले जाते हैं। तो अगर आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेंगे। यानी कि क्वेश्चन तो एक ही रहेगा बट उसमें 4 ऑप्शंस और भी आप कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अरावली श्रेणी हमने क्या पढ़ा दोस्तों अभी, कि अरावली श्रेणी जो है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने वर्ष पुरानी है? तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रेणी की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों गुरु शिखर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये कितनी ऊंची है दोस्तों? 5650 फीट। ठीक है, अगर मीटर में बात की जाए तो 1722 मीटर हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में कौन कौन सी है, अरावली अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये जो सतपुड़ा है ये आपका हो जाएगा गुजरात में। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, इसमें है अजंता, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों? हरिश्चंद्र, ये वाली, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। बट इनमें से एक, इन चारों ऑप्शन में से एक नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी वो? बिल्कुल मांडव पहाड़ियाँ दोस्तों नहीं है जो महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है। तो देखिए, महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों किसका भाग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है, सतपुड़ा रेंज का दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है ये आप लोग देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा दोस्तों सतपुड़ा रेंज का है। ऑलराइट, मिडिल ऑफ इंडिया के बीच में पड़ती है सतपुड़ा रेंज। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सतपुड़ा रेंज कहाँ पर पड़ती है या कहाँ से कहाँ तक पड़ती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी दोस्तों कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए, धूपगढ़ चोटी जो है ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों सतपुड़ा रेंज में। कहाँ पर है? ये भी सतपुड़ा रेंज में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से सही क्रम क्या है? इनका सही क्रम आपका क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं, एवरेस्ट तो सबसे पहले स्थान पर रहेगी दोस्तों। तो इसमें एवरेस्ट 3 है और इस वाले ऑप्शन में तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। फिर आपका आता है कंचनजंगा, बट कंचनजंगा से दोस्तों बड़ी कौन सी है? K2 है। ठीक है, गोल्डविन। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के आपको नेक्स्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के दो हमारी सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट, दूसरे पर K2,
फिर आपकी नेक्स्ट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंचनजंगा आ गई थी, तो इसलिए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शंस को ना थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आंसर आपका खुद पे ही निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेहनत करके यार एक बार दिल से जान लगा के शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। जो भी स्टूडेंट आपके साथ में पढ़ते हैं उस तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, इससे दूसरे बच्चों की भी हेल्प होगी, हाँ हमारा भी दोस्तों एक मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ बच्चे लाइक शेयर करते हैं, उनको समझ आता है, दूसरे बच्चों तक हमारी बातें पहुँच पा रही है। क्योंकि मेहनत हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उस हिसाब से दोस्तों व्यूज़ आप खुद देखिए कि इतना ही व्यूज़ डिजर्व करते हैं क्या। अगर इतना करते हैं तो आपकी मर्जी रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं दोस्तों, नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी दोस्तों आपको बताना है किसका भाग है। बिल्कुल ये है कुमायूं हिमालय का भाग, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, नेपाल देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, पंजाब, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। आपको ना मैप में सिर्फ इतना देखना है कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो मैप में है कहाँ, एक्चुअल में पड़ती कहाँ पर है, किस एरिया में पड़ती है। तो अगर आप लोग ऐसा देख लेंगे ना 2-4 बार, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें एकदम रिमाइंड हो जाएगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे या कभी भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं दोस्तों, नंदा देवी शिखर स्थित है। देखिए नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, नंदा देवी यहाँ पर है, ठीक है, और ये कौन सा पड़ता है दोस्तों, ये है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नंदा देवी कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। और देखिए वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी पूछूंगा, जिनके आंसर आप लोगों को बताने हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, ये हो जाएगा दोस्तों भाबर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पूर्वी चोटी की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगी दोस्तों बिल्कुल नामचा बरवा। यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऊपर से इंडिया का मैप है और ये सबसे पूर्व में यहाँ पर स्थित है नामचा बरवा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ऐसी चीज़ों को अगर मैं आपको सिर्फ बता के चल जाऊँ कि नामचा बरवा है, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार ये है कहाँ एक्चुअल में। तो ये दोस्तों यहाँ पर पड़ती है भारत के नक्शे में, अगर आप पूरा एंड में चाहेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा पूरा दोस्तों क्या है, अंडमान निकोबार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैंडल पीक, और ये कहां पर पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है नॉर्थ अंडमान में, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी कहां का सर्वोच्च शिखर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। और आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप लोगों को इस प्रकार की सारी वीडियोस मिल जाएगी जो मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी, और ये कहां पर है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि ये है कहां पर, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो कार्डमम पहाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये वाला, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कार्डमम हिल्स, देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा पड़ता है, ये वाला दोस्तों कौन सा राज्य है, ये केरल है। तो आप लोग इजीली आंसर लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का, अगर आपको पता है कि कार्डमम हिल पड़ती कहाँ पर है। अगर आप सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में या कहीं और, तो फिर तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे, बट अगर आपको पता है कि यहाँ पे नीचे की साइड में है, तो आप इजीली आंसर लगा लेंगे, केरल में है। ऑलराइट, चले अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गारो खासी और जनजातीय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो एग्जाम लेवल के हैं और जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो गारो खासी जनजातीय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मेघालय में। मेघालय दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर 7 सिस्टर्स में से एक है ये मेघालय। अब मेघालय का दोस्तों ये पूरा पार्ट मैंने बाहर निकाल के समझा दिया आपको। ये पड़ती है दोस्तों पूरी की पूरी गारो हिल्स, ठीक है, गारो हिल्स, नॉर्दर्न गारो हिल्स, ईस्टर्न गारो हिल्स, ठीक है, वेस्टर्न गारो हिल्स, इस प्रकार से आप लोग ये देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा है पूरा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा है दोस्तों, राज्य कौन सा है, मणिपुर है। तो ये आपको सॉरी मणिपुर नहीं, मेघालय है। तो मेघालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, कुमाऊं हिमालय का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी रहेगा। और कुमाऊं हिमालय आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, जो कश्मीर घाटी है दोस्तों वो स्थित है ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, यानी कि वृहत हिमालय और पीर पंजाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका पीर पंजाल और ये रहा दोस्तों ग्रेटर हिमालय, और यहाँ पर आपका पड़ता है दोस्तों आपका कश्मीर घाटी। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है और बहुत ही डीप क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी किन दो पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, लघु हिमालय यानी कि लिटिल हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, अगर आप लोग हिमालय पर्वत श्रेणी की थोड़ा सा भी देखेंगे मैप को, तो यहाँ पर ऑप्शंस में उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? ये रहा उत्तर प्रदेश, यूपी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये इनसे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? और देखिए दोस्तों, मैं ना जिस भी टॉपिक को उठा के पढ़ाता हूं उस टॉपिक पे एक भी क्वेश्चन ये नहीं सोचता हूं कि जब वीडियो को बनाता हूं मेरे दिमाग में ये रहता है कि अगर बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको दोस्तों वो सारी चीजें मिल जाए जो उसे फिर दोबारा से कोई वीडियो उठा के ना देखनी पड़े। तो इसलिए मेरी वीडियो में थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस में दोस्तों हमारी ज़्यादा मेहनत है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करा के कुछ फायदा है। मैं कम 15-20 क्वेश्चन कराऊँ, 30 क्वेश्चन कराऊँ तो उसमें मेहनत कम लगेगी, हमारी डबल मेहनत होती है। तो इसे पूरी वीडियो को देखा करें, लगन के साथ में देखा करें। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों ये हिमालय का है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपकी ये पड़ रही है शिवालिक रेंज, और ये दोस्तों हिमालय ही यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी जो है वो स्थित है कहाँ पर? बिल्कुल आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, अभी मैंने बताया भी था, ये पीर पंजाल रेंज है और ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1365 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं आया तो ये मीटर होगा दोस्तों 1365 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यार बच्चे को पता होगा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। देखिए, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। जो बच्चे नए अभी आए हैं कंपटीशन में, कहीं को ये कन्फ्यूजन रहता है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो K2 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर दूसरे नंबर का पूछा जा रहा है तो वो कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8,849 मीटर होती है वैसे, बट यहाँ पर अप्रोक्स लिखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर एक्चुअल पूछा जाए तो 8,849 मीटर होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मेरे हिसाब से काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा। तो जल्दी से आंसर बताइए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? तो दोस्तों सागर माथा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा अनामुडी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो सबसे दक्षिण में स्थित दोस्तों कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी कार्डमम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था। बद्रीनाथ अवस्थित है दोस्तों, कहां पर है बद्रीनाथ? बिल्कुल सही है। ये कहां पर है दोस्तों? बद्रीनाथ भी आपका कुमाऊं हिमालय में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो देखिए, संसार की सबसे यानी कि सेकंड नंबर की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है दोस्तों? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोडविन ऑस्टिन, यानी कि K2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो कराकोरम पर्वत श्रेणी का दोस्तों पूर्व नाम है क्या? बिल्कुल कृष्णागिरी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत दोस्तों कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आई थिंक ये वाला तो करा दिया ना मैंने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और यहां पर मैं आपसे जब भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आंसर दिया करें कि टेस्ट का आंसर है ये है। ये आपके लिए टेस्ट रहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, टेस्ट लिख के देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखिए, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो दोस्तों कंचनजंगा है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पटकाई, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। राइट आंसर इज छोटा नागपुर पठार कहां पे दोस्तों? यहां पर है, और यह पारसरनाथ, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो देखिए, धूपगढ़ चोटी भी कई बार एग्जाम में आता है, और ये दोस्तों है सतपुड़ा रेंज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा आराम से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए, इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं, पीर पंजाल सबसे पहले आ जाएगी। तो पीर पंजाल कौन से ऑप्शन में? इसमें है, इसमें है। तो सी और ए तो हटा ही दीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों पीर पंजाल के बाद में कौन सी आती है? जास्कर आएगी। ठीक है, जास्कर तो इसमें आ रही है, तो आपका जास्कर फिर लद्दाख। हाँ ठीक है, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली कौन सी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। तो ये वाली है दोस्तों शिवालिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले शिवालिक ही आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों लघु हिमालय, और फिर आपका आ जाएगा महान, और फिर महान हिमालय। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर 43 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अन्नामुडी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? नल्लामलाई पहाड़ियां, फिर आपका आ जाएगा जावदी पहाड़ियां, फिर नीलगिरी पहाड़ियां, और फिर अन्नामलाई पहाड़ियां, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का भी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा तो बताया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है?
अब देखिए मैंने सारे ही क्रम करा दिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्रम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने एक दो बार भी इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू और फिर एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा राइट आंसर 48 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन आता है इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो आप सभी को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कार्डमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वह है दोस्तों केरल और तमिलनाडु, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सेवराय पहाड़ियां स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये स्थित है कहां पर, बिल्कुल सही है तमिलनाडु में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा, यह है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मैं आपको ना फटाफट से एक क्विज भी लेने वाला हूं, यानी कि 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल दोस्तों ये सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को साइदरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब मैं आपसे कुछ दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछता हूं रैंडमली, ठीक है, पूरी वीडियो के दौरान जो आप पढ़ के आए हैं। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उन क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है, इसको 14 क्वेश्चन मत लिखिएगा, टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, इजीली आंसर कर सकते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट का। और दोस्तों टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन हमारा माउंट एवरेस्ट कहां है। तो एक तो आपको माउंट एवरेस्ट की दोस्तों